हरी भीख गाले दे चंद्रा वाले में जोगी बन के आया हो, मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे भीख गाले दे चंद्रा वाले में जोगी बन के आया हो, मैं जोगी बन के आया। हो मुंडे मुड़ाया आज तने जिस सर पे ताज धरे था। पिछली बात भूल जा बहना, तेरा भैया राज करेगा था। ओ तेरा भैया राज करे था। हो बण्या रे भिकारी महाराजा तेरा जगत लिहाज करे था। भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। ओ मेरे ऊपर नाज करे था। हो भसा में रमा घरे घरे हाडर हतरी सोने जैसी आया भीख गाले दे चंद्रा वाला में जोगी बन के आया। रे मैं जोगी बन के आया। भैया गोपीचंद, कहते बहन, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको वो राज दरबार वो महल सब छोड़ने पड़ गए और ये साधु का वाना धारण कर लिया? मेरे लिए माँ का आदेश सर्वोपरि। माँ का आदेश हो गया, बेटे तुमको जोग धारण करना है, तो मैंने जोग धारण कर लिया। हे बहन, जोगी हो गया है तेरा भाई, अब तेरा भाई वो राजा न रहा। अब मैं तेरे से निवेदन करता हूँ कि तू मुझे भिक्षा घाल दे। लेकिन भैया मुझे विश्वास नहीं होता, जिस माँ का इकलौता बेटा हो वो अपने बेटे को अपने आप से अलग कर दे। वक्त की वक्त से क्या शिकायत करें, ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही, ये समय समय की बात है। बहन अपनी बात कह दे। सुनिए मेरी बात। राजपाट राजधानी छोड़ी के विपता पड़ी भारी।
भजन करूं मैं बड़े योगी तपधारी हो, मैं बड़े योगी तपधारी हो। किसके ऊपर सबर करे मेरी रो के मरे महतारी। माता ने आदेश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी ओ मेरे बेटे बनो रे पुजारी। हो कैसे न्यारा कर दिया तुरा पेट पड़ भेजा। ठीक गाल दे चंद्रावाड़ा में जोगी बन के आया रे जोगी बन के आया। मिलके भाई रे लोगो, ये इतिहास रहा है इस भारतवंश का, इस भारत का, इस हिंदुस्तान का लोगो, जिसको इस संसार के अंदर पूजा जाता है, सबसे ऊंचे स्थान पर याद किया जाता है, जिसमें ऐसे ऐसे राजा और महाराजा हो गए जिन्होंने अपने सत को वचनों में बंद करके अपने पुत्र को भी चीर करके शेर के सामने डाला है। आज अपनी मां के उन वचनों को, उन आदेश को पालन करते हुए जोग धारण कर लिया है गोपी चंद ने, जिसकी 12 कन्या और 16 रानी थी। एक बार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार जोरदार ताली आपके द्वारा। तीसरे नंबर पे क्या दर्शाया भला? हो किस दरिया से रह जा से तेरी घर में सोला रानी। कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सभी रे प्यारी भोग के सुख दुख सभी रे प्यारी। हो झाल बदन है की डटती को न्या चढ़ती हुई रह जवानी। संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी हो, सब मिट जाती परेशानी। हो इस ते भारी के विपता रह बना क्यों इतना तड़पाया। ठीक गाल दे चंद्रावाड़ा में जोगी बन के आया रे जोगी बन के आया। भैया गोपीचंद, आपने ये साधु का वाणा तो धारण कर लिया, लेकिन एक बार भी उन 12 कन्याओं, उन 16 रानी, अपनी बहन चंद्रावल के बारे में एक बार भी ख्याल आपके दिल में नहीं आया? ये परमात्मा सबको राह दिखाता है, ये ईश्वर, ये निराकार निरूप सबको अपने आप रास्ता दिखा देता है। हे बहन, कहिए। उन 12 कन्या 16 रानी सबका वो परमात्मा ध्यान रखेगा और तेरा भी ध्यान रखेगा, तेरे भी भात को वो परमात्मा परमेश्वर भरेगा। सुनिए मेरी बात।
लाज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान धरेगा, हर तेरा ध्यान धरेगा। बार है कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा। सबका मालिक रखवाला रक्षा भगवान करेगा, रक्षा भगवान करेगा। हे अद्भुत हरे राम बैसल राम ईश्वर की माया। भीगे गाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया, मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद वीर मेरे कन्हैया क्या हाल बनाया, भीगे गाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं, डॉक्टर साहब के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हम महफिले सजाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। जब दिल धड़के सुबह तड़के तो याद आपकी आती है, जब ये महफिल में आते हैं शम्मा खुद ही डर जाती है, जब ये महफिल में आते हैं सम्मा खुद ही डर जाती है। हम भी हृदय में श्रद्धा के, हम भी हृदय में श्रद्धा के यहाँ दीप जलाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। रोहतास कुमार शर्मा जी को, रोहतास कुमार शर्मा जी को खिलता हुआ कमल कह दूं, बीजेपी की रीढ़ कहूं या बानसूर का बल कह दूं, बीजेपी की रीढ़ कहूं या बानसूर का बल कह दूं। हाँ कैबिनेट मंत्री बन के, ये कैबिनेट मंत्री बन के हमारा मान बढ़ाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। माननीय डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर रोहतास कुमार शर्मा जी, एक शेर इस गांव की तरफ से, इस क्षेत्र की तरफ से जो प्यार सम्मान आपके लिए है, एक शेर आपकी तरफ से अगर कहो तो पढ़ दूं, कह दूं, और शेर अच्छा लगे तो फिर तालियों में कोई कंजूसी ना रखे। नौजवान तो ताली बजा ही रहे हैं, बुजुर्गों से भी अनुरोध है कि तालियों में वो भी कंजूसी ना करें, क्योंकि डॉक्टर साहब आपके लिए क्षेत्र कहता है, हम कहते हैं कि अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे, अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे, तुम्हें पलकों पर बिठाने वाले हम ही होंगे। दौलत तो हर कोई लुटाने को बेताब है आप पर जान लुटाने वाले हम ही होंगे, जान लुटाने वाले हम ही होंगे। कैसे?
जन सेवक कोई दिन और रात नहीं देखा, इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा, इनके दर से कोई आता खाली हाथ नहीं देखा। ये कृषक और मजदूरों का, ये कृषक और मजदूरों का दुख दर्द मिटाए बैठे हैं। रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। अरे अब की मारी राजस्थान में, अब की मारी राजस्थान में घर घर अलख जगा देंगे, कमल फूल का बटन दबा थरी करके जीत दिखा देंगे, कमल फूल का बटन दबा थरी फिर से कार बढ़ा देंगे। अगर हमारा भी कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि 6 साढ़े 6 घंटे आपके बीच में हो गए हैं, बहुत बुजुर्ग आए, बहुत सुन करके गाना और खाना लेकर के कुछ चले भी गए, कुछ रह भी गए, लेकिन अगर आपका आदेश हो, आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार जोरदार ताली हमारे लिए भी हो जानी चाहिए। क्योंकि जयवीर भाटी में फिल्म में बिरमपाल नागर के चेला ये रंग जमाए बैठे हैं, मंत्री जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। वो आए हैं सम्मान में हम महफिल सजाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं, रोहतास जी के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। दर्द गुरु चेले पे यो सहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। भाई है उलझन की बात गुरु, इस बारे में क्या कह दूंगा, जब हो इज्जत का मोल नहीं उसे किस दरिया भर कह दूंगा, जब हो इज्जत का मोल नहीं उसे किस दरिया भर कह दूंगा, मेरा घट जा धर्म ईमान गुरु जो राखो मेरा कह दूंगा, मन जिसने फेरे साथ लिए उसे किस दरिया मां कह दूंगा, मैंने जिसने फेरे साथ लिए उसे किस दरिया मां कह दूंगा, भाई 14 के चंद्रमा पे गुरु, 14 के चंद्रमा पे गुरु यूं कहना मुश्किल हो जाएगा, अरे गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। गुरु जी जिसके साथ मेरा रिश्ता
पति और पत्नी का राह है, मैं उसे माँ किस तरह से कह सकता हूँ। यदि आपको भिक्षा ही मांगने के लिए भेजना है तो किसी और के पास भेज दीजिए गुरुजी। दूसरी कली के माध्यम से एक एक बोल कैसे लिखा। होगा जब तू अपनी बड़ी रानी पाटमदे को मां कह करके भिक्षा लाए। गोपी चंद ने अपने स्याही वस्त्र उतार दिए, भगवा बाण अपने शरीर में धारण कर लिया। चौथी कली के माध्यम से क्या हवाला बढ़ावाला गुरु थारी काट गया।
धर्मी और तू देवे हमें राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी पतियों की बेशर्मी राज बांट दूंगी रे जब आजा समय लाचारी का आजा समय लाचारी का और मैं वही द्रौपद जाई तू वही सगन धारी का लगन जांग फटकारे थारे आज सीखा बोल बेचारी का सीखा बोल बेचारी का पतियों की बेशर्मी पतियों की बेशर्मी दुर्योधन से कि जेठ जी मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो राज आप मुझे ऐसे भीख में देने की बात कर रहे हो और जिस दिन मुझे राज की जरूरत होगी उस दिन मैं अपना राज ऐसे भीख में इन बातों से लेने वाली नहीं। जिस दिन भी राज की जरूरत मुझे पड़ेगी तेरे से मैं वो राज उस जंग के मैदान में लूंगी। सुनिए कि सुनो दूसरी बात में क्या बताया तेरा पुण्य पाप में दानों भी छटेगा दानों भी छटेगा और चीज घाव में लगी हुई मेरा उस दिन दर्द घटेगा। लख समध्यानी के जरिए भरा आधा राज बटेगा आधा राज बटेगा कैसे संधि हो जागी अब सोच में छाती धड़क रही अफसोस में छाती धड़क रही और तू संधि की बात कर मेरे दिल में जाला भटक
संगे सरलई नाच सभा मेरे बता कौन सी रड़क रही, बता कौन सी रड़क रही। हो पांच शेर रण में काढ़ेंगे, पांच शेर रण में काढ़ेंगे कर की गर्मी। तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। दुर्योधन से कहने लगती है कि जेठ जी आप जिस मुंह से किसी दिन मुझे रंडी के नाम से बुलाते थे, आज ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे बेटी कह के बुला रहे हो? ऐसी कौन सी बात हो गई जो बेटी कहना पड़ गया सजनों? चौथी बात कि वो द्रौपदी क्या कहती सुनेगा। चौथी बात ये बताया, चमकेंगी ये तेरे खून में धुली हुई, तेरे खून में धुली हुई। और रण खेतों में निखरेंगी जो, रण खेतों में निखरेंगी जो प्राण की बाज तुली हुई। बेटी कैसे कहे जेठ इस मुंह से रंडी खुली हुई, मुंह से रंडी खुली हुई। हो हुई कवे ताई जय करण, फली हुई कवे ताई जय करण कवे मेरु में धर्म। तू देवे हम राज करे मेरे पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। पिता हुआ छुटाया है मत बोले जेठा धर्मी। पतियों की बेशर्मी, पतियों की बेशर्मी। और करो ब्याह काज कर पिया, मेरे गात समाई को और चिट्ठी लगने बाज के थारे चढ़ी सगाई को न्याय, चिट्ठी लगने बाज के थारे चढ़ी सगाई को न्याय। करो ब्याह काज कर पिया मेरे गात समाई को न्याय, चिट्ठी लगने बाज के थारे चढ़ी सगाई को। हो गया उसके ऊपर जाके, अरे पेड़ा जरा दे
कर प्रतिज्ञा जाके बहु बाप की भी समझाया कर दिया जाके। और सत्यवती भीष्म की जग में उड़ी हवाई कोहना एक अम्बा त्याग दई भीष्म ने वह जीत के ब्याही को अम्बा त्याग गई भीष्म ने जीत के ब्याही को करो ब्याह काज कर पिया मेरे काज समाई को चिट्ठी लगन बाज के थारे चढ़ी सगाई को चिट्ठी लगन बाज के थारे चढ़ी सगाई को। मेहरबानो वो शैलेंद्री बनी हुई पांचाली बिरहल्ला बने हुए अर्जुन से कहते कि महाराज करो ब्याह का जिक्र पिया मेरे गाज समाई को ना और चिट्ठी लगन बाज के थारे चढ़ी सकाई को ना। कहां से शुरू किया कि एक मल्लाह की बेटी थी दिन काटे नाव चला के भूप शांत आशिक होगा उसके ऊपर जाके पेड़ा जरद पड़ा था चेहरा फिर आया मुंह लुबका के और बहू बाप की भी समझाया कर प्रतिज्ञा जाके। सत्यवती भीष्म की जग में उड़ी हवाई कोना और अंबा त्याग दई भीष्म ने वह जीत के ब्याही कोना। कैसे नंबर 2 में बता क्या कह दिया भाई चित्र विचित्र चित्र विचित्र मरे दोनों रे चित्र विचित्र मरे दोनों रे चमकी नीम नास की थारे कुल नले डूबी साजन थाई आसे की। अरे विधवा तीन महल में रह गई शोभा अम्ब सास की किया वियोग ऋषि ने आके महिमा वेद व्यास की किया वियोग ऋषि ने आके महिमा वेद व्यास की। हर वंश नष्ट होगा सारा रही पुण्याई को जा साजन के घर रह के बीवा खेली खाई को जा साजन के घर रह के बीवा खेली खाई को। और तेरे पिता ने नहीं निभाया पिया परण यारी का सुगनी से लिया उठा फायदा उसकी लाचारी का। अरे जोर जमा के नाता जोया सुन रिश्तेदारी का अंधे धृत राष्ट्र को लाया डोला गणधारी का। राष्ट्र को लाया डोरा गंधारी का। वन बाप के घर पट्टी बांधी तेरी अंधी ताई को ना सुंदर सजन मिले यो चाहती
पिता में भीष्म तक वो अग्नि स्वरूप पांचाली बता देती है और फिर कहती है कि महाराज अपनी चलती में कसर आपने भी कोई बाकी नहीं छोड़ी। कैसे नंबर 4 में बता दिया, क्या कहती है? वही शिव 14 का अरे शिव 14 का व्रत सुभद्रा पूजा करने आई करके ने तैयार तने वह मंदिर में से ठाई। अरे तेरे मामा की बेटी थी तने जिससे प्रीत लगाई। यादव क्रोधित हुए दिए श्री कृष्ण ने समझाई। यादव क्रोधित हुए दिए श्री कृष्ण ने समझाई। अये नहीं जार के बहन चोर का होता भाई को ना। आज से पहले रजवाड़ों में थारी कोई असनाई को ना। आज से पहले रजवाड़ों में थारी कोई असनाई को ना। यहाँ काज कर पिया मेरे घाट समाई को ना। चिट्ठी लगन बाज के थारे चढ़ी सगाई को ना। चिट्ठी लगन बाज के थारे चढ़ी सगाई को ना। अरे मेरे पिता ने स्वयंवर में एक रख दी बात परण की। तन मन धन से सेवा ठाई दासी थारे चरण की। और थारे साथ में कसम ली थी मन साजन जीण मरण की। जो ना चाहती स्वयंवर में मैं तो बनती बहु करने की। होना चाहती स्वयंवर में मैं तो पढ़ती बहु करने की। अरे भूप जे रथ ने वन में थारी नार चुराई कोना। खीर की पारस पथरी से थारी माथ जिमाई को ना हो। खीर की पारस पथरी से थारी माथ जिमाई को ना। नंबर 6 के अंदर वो पंचाली कहती है कि महाराज आप हसनापुर का उस दिन का भूल सकते हो जब भरी सभा के अंदर मेरे वस्त्र हरण किया गया था। मेरे चीर को पकड़ करके वे दुशासन खींच रहा था। लेकिन अभी भी मुझे जब वो सीन याद आ जाता है तो महाराज मेरे शरीर के अंदर बेचैनी होने लगती है। किस तरीके से बता दिया, क्या कहती है? और दुशासन ने दुशासन ने केस पकड़ मैं सभा बीच खींची थी। सारे महारथी बैठे थे सबकी गर्दन नीची थी। अरे तुम पांचों भी खड़े देख रहे नहीं आंख मीची थी। मैं ही जानू मेरे जी पे जड़के के बीती थी। मैं ही जानू मेरे जी पे जड़के के पीछी
तू शासन ने बाल पकड़े मेरी करी खिंचाई कोना उस दुर्योधन ने भरी सभा में मन जान दिखाई कोना दुर्योधन ने भरी सभा में जान दिखाई कोना अरे 12 साल बड़ों में कटे कसर रही न बाकी 1 साल तय करे नौकरी कवल नैन राजा की दासी बन के सेवा थाई रानी सुदेश ना की मदिरा लेके भेज दई की चक्की बन की साखी बदला लेके भेज गई कीचक की बड़ी साकी अरे उसकी चकन मढ़िया में मेरा लात जमाई कोना मन नायण बन के सुदेश ना की मांग बहाई कोना हो नायक बन के सुदेश ना की माय बहाई कोना हो। और हरिद्वार गंगे में हो गए पूरे सास गुरु के तन मन धन से सेवा ठाई रह के पास गुरु के सदा परण सुख चरण दबा शंकर दास गुरु के गौरी शंकर दर्शन करे जाके लाश गुरु के गौरी शंकर दर्शन करे जाके लाश गुरु के और राम लाल पीरू के जग में जोठ मिलाई कोहना मिलक सदलापुर जैसा दिया प्यार दिखाई कोना हो मिलक सदलापुर जैसा दिया प्यार दिखाई कोना करो ब्याह का जिक्र पिया मेरा गाल समाई कोना ओ चिट्ठी लगन बाज के थारे चढ़ी सगाई कोना ओ चिट्ठी लगन बाज के थारे जल्दी सगाई कोना बैर दिखे होन हार बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली होनहार बलवान जगत में और सबकी बुद्धि हर ली मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली वो मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली
कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन जो होनी होती है वो होकर के रहती है सरदारों। पहले नंबर पे क्या सुनने की बात बताई, जिन हमारे बुजुर्गों ने बीड़ी चसा रखी है उनसे भी मेरा निवेदन है, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। आइए नंबर 1 के अंदर। एक गृहस्थी आश्रम मर्द की गैल्या, गृहस्थी आश्रम मर्द की गैल्या, एक नार चाहिए से जो तन मन की कहन न सच्चा, एक प्यार चाहिए से हो नई प्रेरणा दे स्त्री का ताबेदार चाहिए से। जति पुरुष संग, जति पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए से, ताबेदार चाहिए से। भाई रोज मंत्री के न्यू कहने से, रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूत की बुद्धि फिर ली, मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली, मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। किसी ने तो बात को सुनकर के अनसुना कर दिया है, लेकिन किसी ने अपने ध्यान में जरूर रखा है। जिन्होंने ध्यान दिया है उनके लिए बार बार धन्यवाद, और जिन्होंने इस कान से सुनकर के इससे बात को बाहर निकाल दिया है उनके लिए भी धन्यवाद। उनके लिए मैं दोबारा सुना रहा हूं, मेरा निवेदन है ध्यान दें एक एक लाइन पर, एक एक बोल पर, किस तरह से बताया भला। मर्द की गैल्या, गृहस्थी आश्रम मर्द की गैल्या, एक नार चाहिए से जो नई प्रेरणा दे स्त्री का, ऐसा प्यार चाहिए से तन मन की कहन में सच्चा, एक यार चाहिए से। जति पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए सर, ताबेदार चाहिए से। अरे रोज मंत्री के न्यू कहने से, रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूत की बुद्धि फिर ली, मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली, मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। क्या बात है भैया। महारानी बात डेट की, होनहार में बुद्धि बिगड़े राजा रंग सेठ की, हो बाप का रास्ता खोल दिया लगी ताली धर्म गेट की, दिया
गुलशन की भूप ने, हरे भरे गुलशन की भूप ने न्यू बर्बादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। होनहार में बुद्धि बिगड़े राजा रंग सेठ की। साथियों कहने लगे कवि अपने शब्दों के द्वारा कि जिस टाइम होनी चोटी को पकड़ती है इंसान कितना भी चतुर सही, लेकिन मूर्ख की भी ताबेदारी करा देती। साथियों नई बहू को घर में लेकर के आ जाते हैं राजा, लेकिन उसकी आत्माओं का और उसके रूप का वर्णन किया है कवि ने। कैसे किया है सुनिए भला। और भाई एक और लेडीज कलाकार हमारे बीच में यहाँ पर पहुंची है, रितु जांगड़ा जी। उनके लिए भी मैं ताली बजा दूं एक बार। बिरादरी की बात है, गुजर बिरादरी में सम्मान होना चाहिए कलाकारों का। जोरदार ताली हो जाए आपके द्वारा। हाँ आइए साथियों, तीसरे नंबर पे समझाते हुए उसके रूप का, उसके हुस्न का और उसकी आत्माओं का वर्णन किया है लोगों। क्या लिखा है भला तीसरे नंबर पर सुनिए। सूरत बोली भाली जितनी तन की उजड़ी थी वो उतनी मन की काली हो। 60 बरस का बुढ़ा राजा। अभी भाई संतराज नागर जी ऑपरेशन का जिक्र कर रहे थे तो उस लाइन को मैं जरा सुनाना चाह रहा हूं। 60 बरस का बुढ़ा राजा, रानी उम्र की बाड़ी, बिनियसवारे जचना घोड़ी और यूं धरती बिनहाई यूं धरती बिनहाई। पिछली बात भूल गया राजा, पिछली बात भूल गया राजा और नीव नासुकी धर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साथियों। 3 कली सुनाई है, 3 पर ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं चौथी कली सुनाने जा रहा हूं इसमें कवि ने तोड़ किया है कली का, पूरी रागनी का। क्योंकि कवि जो अंतिम कली को लिखता है वह पूरे अपने जुनून, दिल और दिमाग को बिल्कुल झोंक करके लिखता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस चौथी कली पे ध्यान अपना जरूर फरमाना। आइए
हाण बुढ़ापा राम रतन कहे हाण बुढ़ापा लाभ जवानी हो हो से पैज पढ़ के नर बंदों की सच्ची वाणी हो से बुढ़े का ब्याह इस दुनिया में नरक निशानी हो से जो बुढ़े संग मेल मिला ले वह कोई जनानी हो सर लोगों कोई कोई जनानी हो से नाते कितने खता ख्वारों ने नाते कितने खता ख्वारों घर भूख मनाती कर ली मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली होनहार बलवान जगत में सबकी बुद्धि हर ली मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली मात स्वीकार भेटने हो धरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने ओ सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने ओ करो मात स्वीकार भेटने हर मिठाई पान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने ओ सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने दिखे जिस पे फेरे नजर मेहर की पल में पर तारती ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो हो ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती हो ठीक है भक्त बचाती दुष्ट मारती नी, सुना तेरा ऐलान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने के पीर फकीर ऋषि योगी तने हर कोई सी झुकाता खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता हो खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता रे तू ही दीखती खान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने
बेटी जैसा दुनिया तने सुमरती दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोदबाज की भरती हो दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोदबाज की भरती तू मन की मनसा पूरी करती हो तू मन की मनसा पूरी करती री तेरे पे अरमान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाड़े का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाड़े का वरदान बने गुरु भिकुराम ने मंत्र दे दिया मात तेरे जपने को उस लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को ओ लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो तेरे चरण में सरी अपने को हो ठीक है, तेरे चरण में सरी अपने को री धर राखई स्थान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाड़े का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी दे हो करो मत सभी कार भेद धरी मिठाई पान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाड़े का वरदान बने सरस्वती श्री जग जननी दे गाड़े का वरदान यारी में गद्दारी कर दी भाई दुश्मन पाकिस्तान तने और सबक सिखा के धर देंगे रे सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान तने हे सबक सिखाए धर देंगे रे सबक सिखाए धर देंगे भारत के वीर जवान तने यारी में
उत्पात करो, जो भी तुमको गले लगावे उसके संग में घात करो। कश्मीर का सीमा ऊपर दुनिया की पंचायत करो, सारा जग तुम्हें दोषी कहता, रोज नए खुराफात करो। सारा जग तुम्हें दोषी कहता, रोज नए खुराफात करो। है नाम शरीफ काम गुंडों का, नाम शरीफ काम गुंडों का, ये जग कहता शैतान करे, यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। है सबक सिखा के धर देंगे, सबक सिखा के कर देंगे भारत के वीर जवान बने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। और अब की बारी हाँ अब की बारी युद्ध हुआ तो, अब की बारी युद्ध हुआ तो तुमको धूल मिला देंगे। दुनिया के नक्शे से सारा पाकिस्तान मिटा देंगे। कश्मीर क्या पाकिस्तान को अपना बना मका देंगे। बड़े बड़े पानी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। बड़े बड़े पानी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। हे बच्चा नहीं कोई पावेगा, बच्चा नहीं कोई पावेगा, अमेरिका चीन जापान बने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। जिन जवानों के पीछे हिंद के जो पहरी सीमा के ऊपर खड़े हुए हैं, ये मुल्क बिल्कुल आनंद से अपने हर खुशी के गम के माहौल को, अपने जीवन को अपने तरीके से जीता है। उन जवानों के लिए, वो जवान हिंदुस्तानियों के लिए कहते हैं कि इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं, पर सच पूछो तो है यारो, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। किस तरीके से भाई सोता शेर, सोता शेर। हाँ तो बेटा गोली चला, तू ये ढोलक पे डर रही है। अरे सोता शेर जगावे क्यों, तेरे सर पे होनी चढ़ जागी। ओ काफर शैतान लिलंजे, सारी शेख चढ़ जागी। महाराज जवानों का खून बहा, तन कीमत देनी पड़ जागी। जैसी करनी वैसी भरनी, सारी अकल कड़ जागी।